यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम जो पेपर करने वाले हैं, आज जो हम पेपर करेंगे पेपर सेकंड हम करेंगे 2012 का दिसंबर का हम पेपर करने जा रहे हैं लाइब्रेरी साइंस का। तो लाइब्रेरी साइंस का आपको जो संडे में जो आपकी क्लास होती है, संडे में जो आपकी क्लास होती है वो आपकी ओल्ड पेपर की आपकी क्लास होती है। ओल्ड पेपर की ये आपकी क्लास होती है। ओल्ड पेपर आपको करवाया जाता है संडे में। और जो डेली आपकी जो क्लास चलती है मंडे टू सैटरडे जो आपकी क्लास चलती है वो क्लास आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करवाए जाते हैं। और संडे में आपकी क्लास ओल्ड पेपर की होती है। तो आज जो हम पेपर करने वाले हैं लाइब्रेरी साइंस का पेपर सेकंड आपका दिसंबर का 2012 का हम पेपर करेंगे। अगर आपको ओल्ड पेपर की बुक आपको परचेज करनी है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कीमत रखी गई है 100 रुपये। बुक की कीमत आपकी 100 रुपये है। 2011 से लेकर अब तक के सभी पेपर आपको एक ही जगह मिल जाएंगे 100 रुपये में। 100 रुपये में अब तक के आपको सभी पेपर मिल जाएंगे 2011 से अब तक के, जिसमें टोटल जो आपके पेपर बैठते 31 पेपर आपके 31 पेपर आपके हैं। तो एक ही जगह आपको ये पेपर मिल जाएगा। आपको अलग अलग जगह से पेपर जो आपने देखने नहीं पड़ेंगे। अगर आपको बुक नहीं परचेज करनी तो आप संडे में जो आपकी ओल्ड पेपर की क्लास होती है वो क्लास आप करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो आपको क्लास मिलते हैं संडे में और डेली जो आपकी क्लास चलते हैं वो क्लास आपको मिलती रहे। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हो, अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट आपका दिया गया है, अकॉर्डिंग टू मैचअप द डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज इज। आपका दिया गया है ए नॉलेज इज। चलिए आगे अब आपका दिया गया है, ये आपके ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन फर्स्ट का। एक एक करके अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है अब आपका है, इंफॉर्मेशन इंक्रीज विद यूज वेयर एज नॉलेज इज कांस्टेंट। ऑप्शन बी, इंफॉर्मेशन इज स्टिमुलेटरी वेयर एज नॉलेज इज प्रैक्टिकल। ऑप्शन सी, इंफॉर्मेशन इज शेयरेबल वेयर एज नॉलेज इज वंस प्रॉपर्टी। ऑप्शन डी, इंफॉर्मेशन इज पीसमेल फ्रेगमेंटेड पर्टिकुलर वेयर एज नॉलेज इज स्ट्रक्चर्ड कोहेरेंट एंड यूनिवर्सल। तो राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी जो आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड आपका दिया गया। क्वेश्चन सेकंड में पूछा गया आपका वेब ऑफ साइंसेज। ऑप्शन ए साइटेशन इंडेक्स। ऑप्शन बी ए बिब्लियोग्राफी। ऑप्शन सी एन एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर आपका ऑप्शन है ए साइटेशन इंडेक्स। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका दिया गया है। क्वेश्चन थर्ड है, फैक्ट्स ऑन फाइल कैन बी ग्रुप्ड अंडर। ऑप्शन ए प्राइमरी सोर्स। ऑप्शन बी सेकेंडरी सोर्स। ऑप्शन सी टर्सरी सोर्स। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, सेकेंडरी सोर्स, द्वितीयक स्रोत। द्वितीयक स्रोत आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में दिया गया आपका, इन मार्क 21 सब्जेक्ट एक्सिस फील्ड्स आर। ऑप्शन ए 3xx। ऑप्शन बी 4xx। ऑप्शन सी 5xx। ऑप्शन डी 6xx। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, 6xx। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में दिया गया आपका, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज टू हाइब्रिड डिजिटल लाइब्रेरीज इज। ऑप्शन ए क्राइसिस मैनेजमेंट। ऑप्शन बी री इंजीनियरिंग। ऑप्शन सी चेंज मैनेजमेंट। ऑप्शन डी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर सी चेंज मैनेजमेंट इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 5 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में दिया गया आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्विचिंग सिस्टम। ऑप्शन ए पैकेट। ऑप्शन बी सर्किट। ऑप्शन सी राउटर। ऑप्शन डी मैसेज। राइट आंसर क्या होगा आपका? राउटर। ऑप्शन सी जो आपका है राउटर राइट आंसर है आपका क्वेश्चन 6 का। नेक्स्ट बच्चों अब आपका क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन 7 है एक्सिस टू बैक वॉल्यूम्स ऑफ ई जर्नल्स इज नोन एज डैश। ऑप्शन ए रैंडम एक्सिस, ऑप्शन बी परपेचुअल एक्सिस, ऑप्शन सी ऑनलाइन एक्सिस, ऑप्शन डी रिट्रोस्पेक्टिव एक्सिस। तो राइट आंसर क्या होगा आपका क्वेश्चन 7 का राइट आंसर आपका परपेचुअल एक्सिस, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में दिया गया आपका द काई स्क्वायर टेक्निक इज यूज्ड टू कंपेयर द ऑब्जर्व्ड डाटा विद दैट ऑफ। ऑप्शन ए कलेक्टेड रो डाटा, ऑप्शन बी एक्सपेक्टेड डाटा, ऑप्शन सी एनालाइज्ड डाटा, ऑप्शन डी ग्राफिकल डाटा। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है एक्सपेक्टेड डाटा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होगा, एक्सपेक्टेड डेटा जो है आपका राइट आंसर है क्वेश्चन 8 का ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया आपका पेरी कमिटी यूके वाज सेटअप टू एडवाइज। ऑप्शन ए स्कूल लाइब्रेरीज, ऑप्शन बी पब्लिक लाइब्रेरीज, ऑप्शन सी स्पेशल लाइब्रेरीज, ऑप्शन डी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, विश्वविद्यालय पुस्तकालय आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में दिया गया आपका FRBR इज डेवलप्ड बाय। ऑप्शन ए LC, ऑप्शन बी यूनेस्को, ऑप्शन सी इफ्ला, ऑप्शन डी FID। तो राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 10 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी इफ्ला। इफ्ला जो होगा राइट आंसर इसका है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका दिया गया है। तो क्वेश्चन जो 11 आपका है क्वेश्चन 11 में पूछा गया आपका हु वर इन्वॉल्व इन पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया। और पहला आपका दिया गया सयाजी राव गायकवाड़, सेकंड है CD देशमुख, तीसरा अब आपका S राधा कृष्णन, चौथा आपका SR रंगनाथन। तो बताना है आपको कि कौन कौन से इन्वॉल्व थे पब्लिक लाइब्रेरी जो मूवमेंट आपका था, आंदोलन था, जो सार्वजनिक पुस्तकालय को लेकर जो आंदोलन आपका भारत में चला था, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व आपके थे। तो 4 नाम आपको देंगे, चारों नामों में से कौन कौन वो इन्वॉल्व था वो आपको बताना है। तो कौन कौन इन्वॉल्व थे? फर्स्ट आपके थे सयाजी राव गायकवाड़, सेकंड और SR रंगनाथन, ये दोनों के दोनों आपके इन्वॉल्व थे। तो फर्स्ट और फोर्थ क्या होगा आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, ऑप्शन बी सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, ऑप्शन सी फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट। तो फर्स्ट एंड फोर्थ आर क्या है आपका? सही है। ऑप्शन डी आपका दिया गया है सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया अब आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइब्रेरी नेटवर्क। पहला आपका इंटरनेट, दूसरा आपका डेलनेट दिया गया, तीसरा आपका निकनेट आपका दिया गया है। तो लाइब्रेरी नेटवर्क को जो फॉलो करता है वो आपको बताना है। चलिए आगे अब आपका चौथे पर दिया गया आपका OCLC। तो इसमें आपका कौन कौन सा आपका सही होगा? तो एक तो आपका जो सही इसमें पूछा गया है, तो सही आपके ऑप्शन में देखते हैं सही इसमें क्या क्या। पहला आपका जो सही है डेलनेट आपका सही है। क्या बच्चों? डेलनेट और OCLC आपका सही है। डेलनेट और OCLC क्या फॉलो करता है? लाइब्रेरी नेटवर्क पुस्तकालय जो नेटवर्क है उनको फॉलो करता है। चलिए अब ऑप्शन से मैच करते हैं, एक एक करके इसके ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन है अब आपका दिया गया फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, ऑप्शन बी सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, ऑप्शन सी फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, ऑप्शन डी फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी सेकंड एंड फोर्थ, यानी डेलनेट और OCLC आपका फॉलो करता है लाइब्रेरी नेटवर्क को। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 में दिया गया आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिव्यू टाइप सर्विसेज। पहला आपका है करंट अवेयरनेस, सेकंड आपका है ट्रेंड रिपोर्ट्स, थर्ड आपका है न्यूज़ क्लिपिंग, फोर्थ आपका दिया गया स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट। तो कौन सा इसमें आपका सही होगा? तो सही जो आपका है रिव्यू टाइप सर्विस को जो फॉलो करता है वो कौन कौन सा है फॉलो आपका करता है? एक तो ट्रेंड रिपोर्ट आपका फॉलो करता है, ट्रेंड रिपोर्ट के साथ साथ आपका स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट। तो दोनों के दोनों फॉलो आपके करते हैं। तो सेकंड फोर्थ आपका राइट आंसर होगा। एक एक करके ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन है अब आपका है फर्स्ट सेकंड थर्ड आर करेक्ट, ऑप्शन बी
फर्स्ट थर्ड फोर्थ आर करेक्ट, ऑप्शन सी सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, ऑप्शन डी सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 है द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिस्टम आर। फर्स्ट आपका दिया गया इंटर रिलेटेड कंपोनेंट। नेक्स्ट अब आपका दिया गया सेकंड में आपका दिया गया इंडिपेंडेंट एंड कैन स्टैंड अलोन। थर्ड आपका अरेंज्ड इन हायरार्किकल ऑर्डर। फोर्थ आपका इनपुट प्रोसेस आउटपुट एंड फीडबैक। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए गए। तो कौन कौन सा इसमें आपका सही है? पहला, तीसरा और चौथा क्या होगा आपका? सही है। ऑप्शन ए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, ऑप्शन बी फर्स्ट सेकंड फोर्थ आर करेक्ट, ऑप्शन सी सेकंड थर्ड फोर्थ आर करेक्ट, ऑप्शन डी फर्स्ट थर्ड फोर्थ आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट थर्ड फोर्थ आर करेक्ट। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है। क्वेश्चन 15 में पूछा गया आपका द जनरल इमेज फाइल फॉर्मेट्स आर। और पहला आपका दिया गया टिप, दूसरा जेपीईजी, तीसरा एमपीईजी, चौथा पीएनजी आपका दिया गया। तो 4 आपको दिए गए हैं, ये आपके ऑप्शन दिए गए। तो कौन कौन सा इसमें आपका सही है? एक तो आपका टिप आपका सही है, फिर आपका जेपीईजी सही है और पीएनजी आपका यानी एमपीईजी को छोड़कर तीनों आपके सही है। तो ऑप्शन ए आपका है फर्स्ट सेकंड थर्ड आर करेक्ट, ऑप्शन बी फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, ऑप्शन सी फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इसका आपका फर्स्ट थर्ड और फर्स्ट सेकंड और फोर्थ क्या है आपका? राइट आंसर है। तो ऑप्शन सी में आपको ये सेम मिला। ऑप्शन डी अब आपका है सेकंड थर्ड और फोर्थ, तो ये भी क्या आपका गलत है। राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर सी, जिसमें आपको पहला दूसरा चौथा आपका सही दिया गया है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका दिया गया 16 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 16 में पूछा गया आपसे क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स। फर्स्ट आपका है HTTP, सेकंड आपका FTP, थर्ड आपका है टेलनेट, फोर्थ आपका है गोपर। तो ये 4 आपको दिया गया, कौन कौन सा इसमें आपका सही है? तो सही जो आपका टेलनेट को छोड़कर इसमें HTTP आपका सही है, FTP भी आपका सही है और गोफर भी आपका सही है। तो राइट आंसर आपका फर्स्ट सेकंड फोर्थ आपका सही होगा। चलिए अब ऑप्शन इसके देखते हैं। तो सही कौन कौन सा आपका? सही जो आपका इसमें आपका है फर्स्ट सेकंड और तीनों जो आपका गोपर को छोड़कर बाकी तीनों आपके सही है। तो ये HTTP, FTP और टेलनेट तीनों के तीनों बच्चे इसमें सही हो गए। गोपर इसमें आपका गलत होगा। गोपर क्या आपका गलत होगा। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है अब आपका है फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, ऑप्शन बी फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, ऑप्शन सी थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, ऑप्शन डी अब आपका दिया गया ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन डी में फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, जिसमें आपको पहले 3 क्या दिए गए? सही आपके दिए गए, यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है। क्वेश्चन 17 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोट द एलिमेंट्स ऑफ DOI सिस्टम। फर्स्ट आपका है पॉलिसीज, सेकंड आपका सब्जेक्ट, थर्ड आपका डिस्क्रिप्शन, फोर्थ आपका रिजोल्यूशन आपका दिया गया है। तो कौन कौन सा इसमें आपका सही होगा? पॉलिसीज भी आपका सही है, डिस्क्रिप्शन भी आपका सही होगा और आपका रिजोल्यूशन क्या आपका? रिजोल्यूशन भी इसमें आपका सही होगा। तो जो डिस्क्रिप्शन है ये तो आपका गलत है। डिस्क्रिप्शन क्या होगा बच्चों? क्वेश्चन 17 का जो सही आपका है 17 में आपका सही कौन कौन सा? पॉलिसीज आपका सही है, डिस्क्रिप्शन सही है और रिजोल्यूशन यानी सब्जेक्ट जो विषय है ये आपका गलत होगा, बाकी 3 आपके सही है। तो ऑप्शन में देखते हैं अब हम। ऑप्शन है अब आपका है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, ऑप्शन बी फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, ऑप्शन सी फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, ऑप्शन डी सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, जिसमें आपका फर्स्ट थर्ड और फोर्थ आपका सही दिया गया है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 में पूछा गया आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रेड बिब्लियोग्राफीज। फर्स्ट आपका है बुक्स इन प्रिंट, सेकंड है आपका इंडियन बुक्स इन प्रिंट, थर्ड आपका इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, फोर्थ आपका है ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी। तो चार आपका दिया गया, इसमें से आपके कौन कौन सा है जो ट्रेड बिब्लियोग्राफीज को फॉलो करता है। तो इसमें से आपका जो सही है, एक तो आपका बुक्स इन प्रिंट आपका ट्रेड बिब्लियोग्राफी को फॉलो करता है, दूसरा आपका इंडियन बुक्स इन प्रिंट, ये दोनों के दोनों आपके फॉलो करते हैं। तो ऑप्शन में मैच करते हैं। ऑप्शन है अब आपका फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, ऑप्शन बी सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, ऑप्शन सी फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, ऑप्शन डी सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, जिसमें आपका पहला और दूसरा जो दिया गया आपका सही दिया गया है। तो क्वेश्चन 18 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया अब आपका क्वेश्चन नंबर 19। ये आपका क्वेश्चन 19 दिया गया है। तो क्वेश्चन 19 में देखते हैं अब हम। क्वेश्चन 19 है, असर्शन है डिस्टेंस एजुकेशन फॉर LIS कोर्सेज इज गेनिंग ग्राउंड इन इंडिया। रीज़न है मेजोरिटी ऑफ पीपल प्रीफर इट इज़ एन अल्टरनेटिव चैनल ऑफ एजुकेशन। ऑप्शन ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ऑप्शन बी अब आपका दिया गया ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर करेक्ट, ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका है दोनों के दोनों क्या है आपके ए और आर दोनों आपके सही है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 20 है। तो क्वेश्चन 20 में देखते हैं क्या आपका दिया गया है। तो क्वेश्चन 20 में आपका असर्शन है इंडियन लाइब्रेरीज आर मेकिंग ऑप्टिमम यूज ऑफ सोशल नेटवर्किंग। रीज़न है सोशल नेटवर्किंग हैज़ वाइडर रोल इन डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑप्शन ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ऑप्शन बी ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, ऑप्शन सी ए एंड आर बोथ आर ट्रू, ऑप्शन डी ए एंड आर बोथ आर फॉल्स। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका जो असर्शन दिया गया वो तो आपका गलत है, लेकिन जो रीज़न है वो आपका सही है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 21। असर्शन है ए जो आपका दिया गया नॉलेज इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली। रीज़न है नंबर ऑफ रिसर्चर्स हैव इंक्रीज्ड। तो इसमें आपका क्या सही है? तो असर्शन जो आपका रीज़न दोनों के दोनों आपके इसमें सही हो गए। तो असर्शन रीज़न आपके सही है। ऑप्शन ए अब आपका है बोथ ए एंड आर ट्रू, ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर फॉल्स, ऑप्शन सी ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, ऑप्शन डी ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर इसका आपका है ऑप्शन नंबर ए बोथ ए एंड आर ट्रू। तो क्वेश्चन 21 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपका दिया गया है। चलिए ये क्वेश्चन आपका 22 दिया गया। असर्शन है प्रेजेंट डिकेड हैज़ एक्सेप्टेड ई जर्नल्स एज चैनल ऑफ फास्ट कम्युनिकेशन। चैनल ऑफ फास्ट कम्युनिकेशन रीज़न आपका दिया गया है ई पब्लिकेशन हैव एडेड इनॉर्मस क्वांटिटी ऑफ लिटरेचर बट अफेक्टेड द क्वालिटी ऑफ रिसर्च। तो इसमें आपका कौन सा इसमें सही होगा? तो दोनों के दोनों जो आपके हैं सही है, लेकिन जो आर है वो करेक्ट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये आर जो है आपकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो दोनों आपके सत्य है और आर जो है आपकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। ऑप्शन ए अब आपका है ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ऑप्शन बी आपका दिया गया ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो राइट आंसर आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 22 का। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, जिसमें ए और आर यानी असर्शन और रीज़न दोनों के दोनों आपके सही है और जो रीज़न है वो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका दिया गया क्वेश्चन है
23 असर्शन है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स आर नॉलेज मैनेजमेंट सेंटर। रीजन है लाइब्रेरीज हैंडल टैसिट नॉलेज। ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर ट्रू। ऑप्शन बी ए इज पार्शियली ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन सी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। चलिए नेक्स्ट अब आपका ऑप्शन दिया गया क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में आपका दिया गया ऑप्शन नंबर जो डी है बोथ ए एंड आर फॉल्स, ये आपका दिया गया। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट हो जो इसका आंसर है आपका ए जो है आपका पार्शियली आपका ट्रू है बट आर इज फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन आपका दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया आपका असर्शन है मेटाडाटा होल्ड मच प्रॉमिस फॉर इंफॉर्मेशन रिट्राइवल एंड एक्सेस इन द डिजिटल एज। रीजन है मेटाडाटा कैन सेव अ नंबर ऑफ फंक्शन इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्शन रिसोर्स डिस्कवरी एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो इसमें आपका कौन कौन सा यानी असर्शन भी आपका सही दिया गया, रीजन भी आपका सही आपका दिया गया है। ऑप्शन ए अब आपका दिया गया ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन बी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर ट्रू। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका असर्शन और रीजन दोनों सही थे, तो ऑप्शन सी क्या आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अब आपका क्वेश्चन नंबर 25। असर्शन है ट्रेनिंग मेथड्स थ्रू ब्रेन स्टोरिंग स्टिमुलेट आइडिया जनरेशन। रीजन है ट्रेनिंग मेथड्स डू नॉट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू अनस्किल्ड टू बिकम स्किल्ड। ऑप्शन ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर फॉल्स। चलिए नेक्स्ट अब आपके ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी आपका है बोथ ए एंड आर ट्रू। ऑप्शन डी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर डी ए जो आपका था सही था लेकिन आर आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 26। असर्शन है रैंडम सैंपल्स आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन। रीजन है रैंडम नंबर्स आर यूज्ड इन फॉर्मिंग अ रैंडम सैंपल। ऑप्शन ए इसमें आपका कौन सा सही है? ए जो आपका असर्शन है वो तो आपका गलत होगा लेकिन रीज़न क्या आपका सही है। ऑप्शन ए अब आपका ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ऑप्शन बी ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर ट्रू। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 26 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। असर्शन जो होगा वो गलत है लेकिन रीज़न आपका सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका दिया गया 27 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 27 में आपका असर्शन है इंफॉर्मेशन लिटरेसी इज अ बेसिक स्किल एसेंशियल फॉर वर्क इन्वायरमेंट इन 21st सेंचुरी। रीजन है इंफॉर्मेशन लिटरेसी हेल्प्स टू ट्रेन द यूजर टू मेक यूज ऑफ ICT। ऑप्शन ए आपका दिया गया है बोथ ए एंड आर ट्रू। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर फॉल्स। ऑप्शन डी सी अब आपका ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट अब आपका ऑप्शन है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन 27 का ऑप्शन नंबर डी है आपका ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 27 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। असर्शन जो आपका वो सत्य है लेकिन रीज़न जो होगा वो गलत आपका होगा, फॉल्स होगा। तो क्वेश्चन 27 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। ऑप्शन सी क्या आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा अब आपका? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब आपका? क्वेश्चन नंबर 28 आपका होगा। क्वेश्चन 28 में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन जो आपका 28। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया, इसमें पूछा गया आपका अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ फर्स्ट पब्लिकेशन। फर्स्ट आपका है ब्लीज क्लासिफिकेशन, सेकंड डेविड एशिमल क्लासिफिकेशन DDC, थर्ड आपका लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, फोर्थ यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन UDC। तो इसमें से आपका कौन सा है अकॉर्डिंग टू ईयर के आपको फर्स्ट पब्लिकेशन आपको लगाना है। तो इसमें जो ये आपका सिक्वेंस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आपका बनने वाला है। तो ऑप्शन ए क्या होगा? इसमें आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दिया गया, यही आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका है क्वेश्चन नंबर 29।
अरेंज द फॉलोइंग इफ्ला प्रोग्राम्स अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ कमिटमेंट। फर्स्ट आपका यूबीसी, सेकंड आपका यूएपी, थर्ड आपका आईएसबीडी, फोर्थ आपका इंटरनेशनल मार्क ऑफिस आपका दिया गया। तो चारों आपने देख लिए। अब इनका सीक्वेंस आपको बनाना है। तो सीक्वेंस कैसे बनेगा? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, थर्ड फर्स्ट सेकंड फोर्थ राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है 30। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया। क्वेश्चन 30 में पूछा गया आपका अरेंज करना आपको, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ ओरिजिन। फर्स्ट आपका है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, सेकंड है ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी, थर्ड क्यूमुलेटिव बुक इंडेक्स, फोर्थ आपका है बुक्स इन प्रिंट। तो चारों आपके दिए गए। फोर्थ क्या आपका बुक्स इन प्रिंट आपका दिया गया है। तो इन्हें आपको अरेंज करने हैं। क्वेश्चन 30 में इनको आपको अरेंज करने हैं ईयर के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ ओरिजिन। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनेगा, तो सबसे पहले आपका क्यूमुलेटिव बुक इंडेक्स आपका आएगा, इसके बाद वो आपका बुक्स इन प्रिंट आएगा, फिर आपका ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी आएगा, देन आपका इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी आएगा। तो सीक्वेंस आपका बनता है थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट, थर्ड फोर्थ सेकंड और फर्स्ट आपका सीक्वेंस होगा। क्वेश्चन जो आपका 30 है। चलिए सीक्वेंस चेक करते हैं। ऑप्शन है अब आपका दिया गया फर्स्ट थर्ड फोर्थ सेकंड, ऑप्शन बी सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ, ऑप्शन सी फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट, ऑप्शन डी थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी, थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है 31। क्वेश्चन 31 में दिया गया आपका अरेंज द फॉलोइंग इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। फर्स्ट आपका है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, सेकंड आपका है निष्कियर आपका दिया गया है, थर्ड आपका है डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट, फोर्थ आपका है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट फोर्थ थर्ड सेकंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका 32 क्वेश्चन आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 आपका है अरेंज द फॉलोइंग बिब्लियोग्राफिकल स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट आपका आईएसबीडी है, सेकंड आपका मार्क है, थर्ड आपका डबलिन कोर है, फोर्थ आपका आरडीएफ आपका दिया गया है। ऑप्शन है अब आपका फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ, ऑप्शन बी सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, ऑप्शन सी थर्ड सेकंड फोर्थ फर्स्ट, ऑप्शन डी फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकंड। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका कोई भी नहीं है। तो ऑफिशियल जो आपका दिया गया है, ये आपके ऑफिशियल पेपर आपके उठाए गए, तो इसका आंसर आपका कोई सा भी इसमें आपका सही नहीं है। तो कोई सा भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट अब आपका है क्वेश्चन नंबर 33, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ ओरिजिन। ऑप्शन दिया गया है अब आपके, पहला आपका जो दिया गया यूनिकोड है, सेकंड आपका एक्सएमएल है, थर्ड आपका एचटीएमएल है, फोर्थ आपका दिया गया एसजीएमएल। तो चारों आपके दिए गए, इनको आपको अरेंज करना है। तो अरेंज कैसे होगा? सबसे पहले आपका एसजीएमएल आएगा, इसके बाद आपका एचटीएमएल आएगा, फिर आपका यूनिकोड आएगा, देन आपका एक्सएमएल आएगा। तो सीक्वेंस आपका बनता है फोर्थ थर्ड फर्स्ट और सेकंड, ये आपका सीक्वेंस है क्वेश्चन नंबर 33 का। चलिए अब ऑप्शन से मैच करते हैं। ऑप्शन है अब आपका है फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन बी थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट, ऑप्शन सी सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड, ऑप्शन डी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकंड। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 34 आपका दिया गया है। तो क्वेश्चन में पूछा गया आपका आंसर द फॉलोइंग, अरेंज करना आपको फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, यानी स्थापना ईयर के अकॉर्डिंग इन्हें आपको अरेंज करना है। और पहला आपका दिया गया आईएनएसआई, फिर आपका एग्रिस है, तीसरा आपका मेडलर्स है और चौथा आपका यूनेस्को दिया गया है। तो इनको ईयर के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है, स्थापना वर्ष के अकॉर्डिंग इन्हें अरेंज करना है, कालक्रम अनुसार इन्हें लगाना है। तो कैसे? इसमें आपका तो जो इसे आपका दिया गया, इसमें जो आंसर है आपका कोई भी नहीं है। तो ऑफिशियली जो आपकी आंसर की है उसमें इसका आंसर आपका कोई भी नहीं है। तो कोई सा भी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है नो वन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 35। क्वेश्चन 35 आपका दिया गया है, इसमें पूछा गया आपका अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ इनैक्टमेंट।
फर्स्ट आपका है तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, सेकंड है केरल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, थर्ड आपका है महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, फोर्थ आपका उड़ीसा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। तो चारों आपके दिए गए, तो इन्हें कैसे आपको अरेंज करना है, इनैक्टमेंट ये अरेंज आपका कैसे होगा, तो पारित ये कैसे कैसे आपका हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले आपका है तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, फिर आपका है महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, फिर आपका है केरल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, उसके बाद आपका उड़ीसा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। तो सीक्वेंस आपका बनता है फर्स्ट, थर्ड, सेकंड और फोर्थ, ये आपका सीक्वेंस बनेगा क्वेश्चन नंबर 35 का। क्वेश्चन नंबर 35 का सीक्वेंस आपका फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ आपका बनेगा। चलिए एक एक करके अब ऑप्शन से मैच हम करेंगे। ऑप्शन फर्स्ट आपका है ए फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ, ऑप्शन बी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, ऑप्शन सी सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, ऑप्शन डी फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। तो राइट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन 35 का राइट आंसर क्या है? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, जिसमें आपको दिया गया फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ, यही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपका दिया गया है, ये आपका दिया गया 36 में आपको मैच करना है। मैच द फॉलोइंग लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का मिलान करना है, मिलान आपको करना है। तो चलिए इसका मिलान करते हैं। इसमें मिलान कैसे होगा? इसका जो मिलान है, इसमें गाइड टू यूज़ ऑफ बुक्स एंड लाइब्रेरीज, ये आपका होगा जीन्स के गेट्स। फिर आपका इफ़ यू वांट टू इवैल्यूएट योर लाइब्रेरी, इवैल्यूएट योर तो इसका आपका होगा फर्स्ट। फिर आपका है चलिए इसका जो आपका है गाइड टू यूज़ ऑफ बुक्स एंड लाइब्रेरीज, ये आपका होगा जिन्सो के गेट्स। फिर आपका इफ़ यू वांट टू इवैल्यूएट योर लाइब्रेरी, ये आपका है FW लैंकेस्टर। फिर आपका दिया गया यूनिफॉर्म टू कंप्यूटर ए हिस्ट्री ऑफ रेफरेंस सोर्सेज, तो इसका क्या होगा? इसका आपका है विलियम कार्ड्स, विलियम ए कार्ड्स। फिर आपका सब्जेक्ट अप्रोच टू इंफॉर्मेशन दिया गया, इसका जो सीक्वेंस ये आपका AC फोस्कैल्ट, AC फोस्कैल्ट आपका होगा। तो सीक्वेंस आपका बनता है, क्वेश्चन जो आता है आपका 36, सीक्वेंस आपका है थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और सेकंड। चलिए ये सीक्वेंस आपको ऑप्शन नंबर सी में मिलता है, ऑप्शन नंबर सी में आपको सेम सीक्वेंस मिलता है। तो यही क्या आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 37। क्वेश्चन नंबर 37 आपका दिया गया है, ये आपका 37 क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग है, मिलान आपको करना है, मिलान करना है। चलिए लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपकी दी गई है, ये आपका लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है। इसका जो ए आपका देगा डायरेक्टरी, जो कि आपका निर्देशिका होती है, ये क्या होगा? ये आपका होगा इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एसोसिएशन। इसके बाद आपका एनुअल्स है, एनुअल्स जो होता है आपका इंफॉर्मेशन प्लीज एल्मेनक। फिर आपका है बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी होता है पब्लिशर्स वीकली। न्यूज़पेपर डाइजेस्ट, ये आपका होगा कीशिंग रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट। तो सीक्वेंस आपका बनता है, सीक्वेंस बनेगा आपका थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और सेकंड, ये आपका सीक्वेंस है। तीसरा पहला, चौथा दूसरा, क्वेश्चन का जो सीक्वेंस आपका बनता है, ये सीक्वेंस बनते हैं। चलिए ऑप्शन में मैच करते हैं। ऑप्शन ए आपका देगा थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, ऑप्शन बी फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ और सेकंड। नेक्स्ट अब आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी आपका दिया गया थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, ऑप्शन डी फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 37 का? राइट आंसर आपका जो सीक्वेंस आपका बनता है, ऑप्शन ए में जो सीक्वेंस दिया गया यही आपका राइट आंसर है, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन आपका दिया गया है, ये भी आपका मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग वाला आपका क्वेश्चन है।
मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित इसका मिलान आपको करना है। लिस्ट फर्स्ट है, लिस्ट सेकंड है आपका। मैच द फॉलोइंग आपका दिया। चलिए क्वेश्चन जो आपका 41 था, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन 42 में आपका दिया गया है मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, मिलान आपको करना है। लिस्ट फर्स्ट आपकी बजटरी टेक्निक है, लिस्ट सेकंड लैमिनेशन ऑफ बजटरी टेक्निक आपकी दी गई है। लाइन जो आपका है, लाइन दिया गया है, तो लाइन का क्या होगा, लाइन का आपका होगा डू नॉट सजेस्ट फ्यूचर। फॉर्मूले का आपका होगा डू नॉट परमिट वेरिएशन। पीपीबीएस का आपका ए है और जीरो बेस्ड का आपका टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग इसका होगा। तो सीक्वेंस आपका क्या बनता है, चलिए एक एक करके इसके ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए आपका दिया गया सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। ऑप्शन बी थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ। ऑप्शन सी फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड। ऑप्शन डी फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, थर्ड। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 आपका दिया गया है, क्वेश्चन 43 में आपका दिया गया है। चलिए मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग वाला लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपकी दी गई है। पहला आपका है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो ये आपका होगा इंटरनेट से होगी। फिर आपका है मल्टीमीडिया, ये आपका होगी इंटीग्रेशन ऑफ टेक्स्ट, कलर, साउंड एंड एनिमेशन। फिर आपका है बैंड विद आपका दिया गया, ये आपका डाटा ट्रांसमिशन कैपेसिटी और इलेक्ट्रॉनिक नोटिस बोर्ड आपका होगा बुलेटिन बोर्ड। तो जो सीक्वेंस आपका बनता है क्वेश्चन नंबर 43 का, क्वेश्चन 43 का सीक्वेंस क्या बनता है, सीक्वेंस आपका बनता है फोर्थ, यह था आपका सीक्वेंस फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट और थर्ड। तो ऑप्शन में देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको सेम सीक्वेंस मिलता है। ऑप्शन ए अब आपका है फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड। ऑप्शन बी फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ। ऑप्शन सी सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। ऑप्शन डी फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, थर्ड। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड। क्वेश्चन 43 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 आपका दिया गया है, चलिए इसमें दिया गया आपका मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का आपको मिलान करना है। चलिए मिलान आपको करना है। पहले आपका दिया गया ISDN, ये आपका होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। फिर आपका है URL, ये आपका होगा वेब पेज। फिर आपका है फायरवॉल क्या होगा, प्रोटेक्टिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस इंटरनेट। HTTP आपका होगा इंटरनेट स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन। तो सीक्वेंस क्या बनता है, सीक्वेंस आपका बनेगा सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड, ये आपका सीक्वेंस बनेगा क्वेश्चन नंबर 44 का। चलिए ऑप्शन में मैच हम करेंगे। ऑप्शन ए अब आपका दिया गया है थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड। ऑप्शन बी फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड। ऑप्शन सी सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। ऑप्शन डी फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी, सेम सीक्वेंस आपको देखने को ऑप्शन सी में मिला, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। चलिए अब आपका है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया आपका मैच द फॉलोइंग, मिलान आपको करना है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दी गई है। पहला आपका है OCLC, तो OCLC क्या होगा, वेब डेवी। फिर आपका इनफिलिपनेट आपका एनालिस्ट। देन आपका IISC, ये आपका डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। NLM आपका क्या होगा, बायोमेड आपका होगा। तो सीक्वेंस क्या बनता है क्वेश्चन 45 का, सीक्वेंस आपका बनेगा सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट, ये आपका सीक्वेंस है क्वेश्चन नंबर 45 का, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। चलिए अब ऑप्शन से मैच करते हैं। ऑप्शन है अब आपका दिया गया सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, तो यही आपका राइट आंसर है। ऑप्शन बी आपका दिया गया थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड। ऑप्शन सी अब आपका है फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट। ऑप्शन डी फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकंड। तो राइट आंसर क्या आपका, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। इसमें आपको सेम सीक्वेंस मिला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 40, ये आपका पैसेज आपका आ गया। पैसेज अब हम पढ़ेंगे। पैसेज आपका दिया गया है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज।
क्वेश्चन नंबर 46 to 50, 40 से लेके जो 50वां क्वेश्चन यानी 5 क्वेश्चन जो आपको मिलने हैं 46 to 50 क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो पैसेज से आपके बनेंगे, पैसेज से आपके बनने वाले हैं। चलिए पैसेज आपका दिया गया, विद द रियलाइजेशन अक्रॉस द वर्ल्ड दैट द ग्लोबल इकोनॉमी इज गोइंग टू बी इंक्रीजिंगली नॉलेज बेस्ड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव बिकम द सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन नॉट जस्ट इन क्लासिकल मिनिस्ट्रीज बट also in ministries as diverse as commerce, industry and finance. And in case of United States, even in the State Department in India, the Prime Minister has made frequent statement about the need to step up scientific research in the country. Several large companies, including multinational, are outsourcing R&D programming to India. This is partially because scientists are cheaper in India dollar for dollar, but also because India has a large pool of trained scientists. आगे अब आपका दिया गया इंडस्ट्री डाटा. Industry data show that R&D is now the third largest segment in India's export of information technology IT services. Foreign companies have invested over $1 billion in research operation in India from 1998 to 2003, and another estimated $5 billion are in the pipeline. The United States is the biggest investor, followed by Germany, France, Denmark, and UK. Japan and China have also begun to invest in research programs in India. Most foreign investment is being directed to research in computer sciences, pharmaceuticals, molecular chemistry, drug discovery, engineering, and automotive design and biotechnology, including plant breeding, whereas flow of foreign investment has enthused research institutions that are targeted for collaboration. There is also cause for concern, although India now attracts considerable foreign investment in R&D. It has no system in place for assessing how this investment is affecting the country's technological development, nor is there any mechanism nor is there any mechanism to monitor the impact of such investment on aspects such as skill development, sectoral capacity building, etc. Do such foreign funded research programs benefit only the scientists and technicians in the form of better salaries and perks, or do they also produce benefits for the country as a होल? तो क्वेश्चन अब आपका दिया गया 46 क्वेश्चन है, इसमें दिया गया आपका फोकस ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ इंक्रीज्ड बिकॉज ऑप्शन ए इंडियन कॉमर्स एंड फाइनेंस मिनिस्ट्रीज आर गिविंग ग्रेट इंपॉर्टेंस टू इट. ऑप्शन सेकंड बी अब आपका वर्ल्ड इकोनॉमी हैज़ बिकम नॉलेज बेस्ड. ऑप्शन सी आपका दिया गया है यूएस स्टेट्स डिपार्टमेंट गिव्स प्रायोरिटी ऑन एसएनटी. ऑप्शन डी नॉलेज कमीशन हैज़ आइडेंटिफाइड इट एज वन ऑफ द पोटेंशियल एरिया ऑफ डेवलपमेंट. तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन 46 का? राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड इकोनॉमी हैज़ बिकम नॉलेज बेस्ड. नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 47 क्वेश्चन अब आपका दिया गया है. क्वेश्चन 47 है द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्रीज आर द बिगेस्ट इन्वेस्टर इन रिसर्च. ऑप्शन ए यूएस, जर्मनी, इंडिया, रशिया. ऑप्शन बी ब्रिटेन, फ्रांस, यूएस, इंडिया. ऑप्शन सी फ्रांस, डेनमार्क, यूएसए, यूके. ऑप्शन डी जापान, चाइना, इंडिया, डेनमार्क. तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर आपका है फ्रांस, डेनमार्क, यूएसए, यूके. क्वेश्चन 47 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है. नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन अब आपका दिया गया है. What is the cause of concern regarding foreign investment in research? Option A, scientists and technicians involved in research are not paid well. Option B, there are insufficient institutions that can be targeted for research collaboration. Next अब आपका ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन सी आपका दिया गया द बेनिफिट ऑफ सच इन्वेस्टमेंट डजंट गेट ट्रांसफर टू इंडिया. ऑप्शन डी मेथड सफिशिएंट मेथड टू असेस एंड इवेल्यूट द इम्पैक्ट.
ऑप्शन सी आपका दिया गया द बेनिफिट्स ऑफ सच इन्वेस्टमेंट डजंट गेट ट्रांसफर टू इंडिया। ऑप्शन डी सफिशिएंट मेथड टू एक्सेस एंड इवेल्यूट द इम्पैक्ट ऑफ सच इन्वेस्टमेंट आर नॉट अवेलेबल। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। राइट है सफिशिएंट मेथड टू एसेस एंड इवेल्यूट द इम्पैक्ट ऑफ सच इन्वेस्टमेंट आर नॉट अवेलेबल। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन 49 आपका दिया गया मोस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज बीइंग मेड इन द एरिया ऑफ। ऑप्शन ए माइक्रोबायोलॉजी एंड लाइफ साइंसेज। ऑप्शन बी कंप्यूटर साइंस एंड ऑटोमेटिव डिजाइन। ऑप्शन सी फिजिकल साइंसेज एंड प्लांटिंग। ऑप्शन डी ग्राफ्टिंग एंड बायोलॉजी। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन 49 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है कंप्यूटर साइंस एंड ऑटोमोटिव डिजाइन। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। फॉरेन companies are outsourcing R&D programs to India because option A quality of research is quite high in India. Option B outsourcing is cost effective for foreign companies. Next अब आपका ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर सी there is a scarcity of skilled manpower in those countries. ऑप्शन डी none of the above. तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन 50 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है आउटसोर्सिंग इज कॉस्ट इफेक्टिव ऑफ फॉरेन कंपनीज। क्वेश्चन 50 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए आज जो हमने पेपर किया है आज हमने पेपर किया है दिसंबर का 2012 का ये आपका पेपर है पेपर 2। तो चलिए जो भी बच्चे चैनल पर नया है सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।